मुल्क से अमन दुश्मनों के खात्मे का मिशन फितनल खवारिज के दहशत गर्दों के खिलाफ बलूचिस्तान में ऑपरेशन शबान जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान 9 खवारिज जहन्नुम वासिल। ऑपरेशन शबान में हलाक खवारिज की तादाद 52 हो गई। पहाड़ों में छुपे खवारिज को भारी हथियारों से भी निशाना बनाया गया। फितनल खवारिज के खिलाफ ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ जारी। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शबान और दीगर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में मजमूई तौर पर 88 खारजी हलाक किए जा चुके। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शबान जारी रहेगा। सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। जंग शुरू हो ना हो, पेट्रोल मैं कहता हूँ $50 फी बैरल भी हो जाए ना, तब ये कीमत नीचे नहीं आएगी। बढ़ाने के बारे तो 1 मिनट लगाया इन्होंने। इनको पहले चाहिए था कि ये काम जब कर रहे थे उनको उस वक्त पता नहीं चलता इन लोगों को। गरीबों पे बोझ डाले जाए। अवाम को एक और झटका। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल ₹13.18 फी लीटर महंगा, नई कीमत ₹310.71 मुकर्रर। डीजल की कीमत ₹13.80 फी लीटर बढ़ गई, ₹323.30 फी लीटर का हो गया। मट्टी का तेल ₹11.19 फी लीटर बढ़कर ₹242.32 का हो गया। हुकूमत ने पेट्रोल पर फी लीटर लेवी में ₹9.64 इजाफा कर दिया। पेट्रोल पर लेवी एक मरतबा फिर से ₹80 फी लीटर तक पहुंच गई। जब पेट्रोल बढ़ाते हैं तो ये ₹100, ₹80, ₹70, कम से कम ₹50 लीटर बढ़ाते हैं और डाउन करते हुए उस टाइम ₹2, ₹1, ₹5 ये डाउन करते हैं। पहले 400 पे गया, लेकिन फिर इन लोगों ने कम किया, लेकिन फिर अब फिर बढ़ा दिया है। तो आदमी के पास कुव्वत खरीद तो है नहीं, पहले भी रोज़गार है नहीं। एक पेट्रोल महंगा हो गया, ऊपर से गुर्बत खाती है, आवाम जाए तो कहाँ जाए। पेट्रोल सस्ता होने की उम्मीद दम तोड़ गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। शहरियों ने कीमतों में इजाफे को जुल्म करार दे दिया। कहा पहले ही घरेलू बजट शदीद मुतासिर है, रोजमर्रा के अखराजात पूरे करना मजीद मुश्किल होता जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने अपने कत्ल का खदशा जाहिर कर दिया। ईरान पर अपने कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम भी लगा दिया। कहा वो ईरान की हिट लिस्ट पर हैं। ईरान कई बरस से उन्हें मुर्दा देखना चाहता है। उन्हें कुछ हुआ तो ईरान पर इतनी बमबारी की जाएगी जो पहले कभी ना देखी गई हो। ट्रंप ने कहा अगर उन्हें कुछ हो गया तो उम्मीद है लोग इन्हें याद करेंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा भी किया। ईरान ने उनसे बातचीत जारी रखने का कहा, जिस पर उन्होंने इत्तेफाक कर लिया। ईरान को वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि जंग बंदी अब ख़त्म हो चुकी है। ईरान कभी अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा। अमेरिका मुफाहमती आदात से पीछे हटा तो ईरान अपने दिफा के लिए तैयार है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ का अमेरिकी सदर के बयान पर रद्दअमल। कहा अपने वतन के दिफा की तैयारियां कभी नहीं रोकी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने मुफाहमती आदात की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा ईरान ने अब तक वादों की पासदारी की है, इसके बरक्स अमेरिकी वज़ीर ख़जाना MOU के पैराग्राफ 9 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। पाकिस्तान इलाकाई अमन इस्तेहकाम की बहाली के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेगा। MOU के तहत वादों की पासदारी की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनी गुफ्तगू। पाकिस्तान की ईरान अमरीका कशीदगी पर फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। इस्लामाबाद मुफ़ाहमती यादाश्त के तहत वादों की पासदारी की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म का खित्ते में हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। अमन इस्तेहकाम की फौरी बहाली की ज़रूरत पर जोर। मसूद पज़ेश्कियान ने शहीद आयतुल्लाह ख़ामनई की नमाज जनाजा में शिरकत पर पाकिस्तान के सिविल और अस्करी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का भी टेलीफोनिक रब्ता। अमन की कोशिशों में कतर की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर अमीर कतर का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का अमन के लिए सिफारती रवाबित पर इत्तफाक। अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट ने दावा किया है अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का नया दौर आइंदा हफ्ते मुतवक्के है। इम्कान है अमेरिका ईरान मुज़ाकरात स्विट्ज़रलैंड में होंगे।
ईरान का कहना है कि अमेरिका से मुज़ाकरात के नए मरहले की दरख्वास्त नहीं की। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा है, हमने सालिसों का दौरा ईरान कबूल किया है। अमेरिका ने ईरान से मुतालबा किया है आबना हुर्मुज़ में हमले बंद करने और टोल टैक्स वसूल न करने का ऐलान अवामी सतह पर किया जाएगा। अमेरिकी हुकाम का दावा। धमकी भी दी कि ईरान ने ऐसा ना किया तो नताइज संगीन होंगे। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक हालिया दिनों में दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत नतीजा खेज रही। ईरान के जौहरी तनसीबात तक रसाई ना देने पर अमेरिका के पास अस्करी ऑप्शंस मौजूद हैं। अमेरिकी अहदेदार ने यह भी दावा किया है जहाज़ों पर हालिया हमले ईरानी निज़ाम के सख्त गिर हिस्से के बाइस हुए। ईरान के खिलाफ अमरीकी जारहियत की हिमायत पर मुत्तहिदा अरब अमारात का एहतसाब होना चाहिए। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी का मुतालबा। अमरीका और UAE पर मिली भगत का भी इल्ज़ाम। कहा, अमरीकी महकमा तजारत की दस्तावेज़ात में बरामदात पर कंट्रोल के ज़वाबित में UAE का दर्जा बढ़ा दिया गया। पॉलिसी में तब्दीली ईरान के खिलाफ अस्करी जारहियत की हिमायत के बदले में की गई। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा से अमरीका के एहतसाब का मुतालबा। ईरान के मंदूब सईद रवानी ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा अमरीकी जारहियत रोकने के लिए फैसला कुन इक़दाम करे। अमरीकी सदर ट्रंप का सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से रब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और इलाक़ाई इस्तेहकाम से मुतालिक गुफ्तगू। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से भी बातचीत। सऊदी खबरसां एजेंसी ने टेलीफोनिक राब्ते की तस्दीक कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ओमान पहुँच गए। इराक़ची ओमान के आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। अरब मीडिया के मुताबिक आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल भी मुज़ाकरात के अहम एजेंडे में शामिल होगी। ख़ित्ते की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई सूरत हाल और दीगर मामलात पर गुफ्तगू होगी। बेल्जियम को शिकस्त। स्पेन फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। स्पेन ने क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराया। स्पेन की जानिब से फेबियान रुइस और मिकेल मेरिनो ने गोल किए। पहले हाफ के इख्तिताम तक मुकाबला 1-1 गोल से बराबर था। सेमीफाइनल में स्पेन का मुकाबला फ्रांस से होगा। फ्रांस की टीम पहले ही मराकश को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश हुई। गुजरात, सियालकोट और गिरदनवाह में भी बारिश। झंग में बारिश के बायस छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। 13 जुलाई के दौरान बेशतर इलाकों में मज़ीद बारिश का इम्कान। आज़ाद कश्मीर में 13 जुलाई तक गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में 11 और 12 जुलाई के दौरान बारिश मुतवक्के। सानिहा मंगी डैम ज़ियारत में शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन का धरना। कोयला फाटक पर तीसरे रोज़ भी जारी। वज़ीर दाखिला ज़िया लांगू की कोयटा फाटक आमद। मुज़ाहिरीन से मुज़ाकरात नाकाम। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी। WTI की कीमत $71.41 पर आ गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल $76 फी बैरल पर आ गया। मरबन क्रूड ऑयल के $70.97 फी बैरल में सौदे। तुर्की ने नेतन्याहू हुकूमत को इसराइल आलमी सलामती के लिए ख़तरा करार दे दिया। वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान का कहना है, ईरान के बाद नेतन्याहू अब तुर्की को अपना दुश्मन बनाने की कोशिश में हैं। ये बात अमरीकी सदर ट्रंप भी समझते हैं। हमास, हिज़्बुल्लाह और ईरान के खिलाफ जंग के बाद नेतन्याहू को एक और दुश्मन चाहिए ताकि ख़ुद को मज़लूम ज़ाहिर करके हमदर्दी हासिल कर सकें।
ईरानी मीडिया ने शहीद आयतुल्लाह खामनाई की कब्र की वीडियोस और तस्वीर जारी कर दी। शहीद रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनाई को मशहद में सुपुर्द खाक किया गया। तदफीन इमाम रज़ा के रोज़े के अहाते में हुई। नमाज जनाजा शहीद के बड़े बेटे सैयद मुस्तफ़ा खामनाई ने पढ़ाई थी। खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी किसी के मफाद में नहीं, तशद्दुद और अदम इस्तेहकाम का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल में बयान, कहा सिफारतकारी ही तनाज़े उमूर के पायदार हल का वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान कशीदगी में कमी, जंगबंदी और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए तामीरी सिफारती कोशिशें जारी रखे हुए है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत बंदरगाहों से मुतालिक आला सतह इजलास, बंदरगाहों की राब्ताकारी बेहतर बनाने और ऑपरेशनल निज़ाम मौसर बनाने पर गौर। सेक्रेटरी बहरी उमूर की पाकिस्तानी बंदरगाहों और इस्तेदाद पर तफसीली ब्रीफिंग। इसहाक़ डार ने कहा इलाकाई रवाबित के फ़रोग से तिजारत और सरमायाकारी के नए मौक़े पैदा होंगे। मौसर रवाबित पाकिस्तान को इलाकाई तजारती मरकज़ बनाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। पानी जिंदगी है, हथियार नहीं। पाकिस्तान आबी हक़ का हर कीमत पर दिफा करेगा। मरकजी तर्जुमान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस शाजिया मरी का कहना है आबी गुजरगाहों को हथियार बनाना आलमी इस्तेहकाम के लिए संगीन ख़तरा है। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है मगर आबी हुकूक पर समझौता हरगिज़ कबूल नहीं। आलमी योम आबादी आज मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा नई नस्ल के लिए साजगार माहौल की फराहमी हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। आलमी सतह पर आबादी के मौजू पर मुख्तस ये दिन इसकी अहमियत को उजागर करता है। आबादी की जिम्मेदाराना और दानिशमंदाना मनसूबा साजी और नज़्म नस्खी फलाही मुआशरे की बुनियाद है। आबादी का बेहंगम फैलाव और मुल्की वसाइल पर पड़ने वाला इसका बोझ एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है।